हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है सार संग्रह बुक का, जिसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसमें आज का टॉपिक है जैन और बौद्ध धर्म। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बने रहेंगे, जिससे कि आपका टारगेट और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होता रहेगा। तो जैन धर्म आपका टॉपिक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव हैं, जिसे आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकवाद धर्म किस धर्म मूल सिद्धांत से एवं दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली इस अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में सत्वर का क्या अभिप्राय है? जीवन की ओर नए कर्म की प्रवाह रुक जाना। बॉक्स में देखते हैं। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रावण बेर गोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला यहाँ पर उत्सव है। उसका हर वर्ष 12 वर्ष पर इसका मस्तकाभिषेक किया जाता है, यानी मुंडन उसका किया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है। इसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? वो गंग वंश से शासक ने करवाया था। बोलेगा राजा कौन था? राजमल चतुर्थ था। कौन से सेनापति के नेतृत्व में? वो बोलेगा सेनापति चामुंड राय के नेतृत्व में। कब किया गया था? 1974 में किया गया था, 974 में किया गया था। यह पर्व कितने वर्षों में मनाया जाता है? अंतराल पे मनाया जाता है। यह 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। तो आगे है त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिसे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, यह जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल है। ठीक है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस का संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। आगे है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्व नाम से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन धर्म के क्षेत्र से जाना गया था? समेत शिखर। जैन संप्रदाय ने सर्वप्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलवर। और बोलेगा दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे है जैन संगीतियाँ यानी सम्मेलन। जैन संगीत कब कब हुआ था और कितने हुए? उनका वर्ष क्या रहा, स्थान क्या रहा, उनका अध्यक्ष कौन रहा? तो प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में हुआ पाटलिपुत्र बिहार में, और इसका संस्थापक स्थूलभद्र हुआ। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ। इसका अध्यक्ष हुआ क्षमाश्रवण हुआ। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन सा तीर्थकर हुए? महावीर स्वामी हुए। देखिए 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें कि हमारा लास्ट है महावीर स्वामी। तो इनके बारे में कुछ विशेष है। तो इन 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ है। ठीक है। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के कुंडल ग्राम के जागृत क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान, बाद में इनका नाम महावीर पड़ा। हालांकि यहाँ पे जो है ना गलत लिखा है, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा, जो कुंडीय गोत्र के राजा राम रवती की कन्या थी। पुत्री इनकी प्रियदर्शना, जिसे अनुज्जा के नाम से जाना गया है। इनकी प्रमुख उपाधि कौन सी थी? केवलिन,
जिसे कि केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति वाले को व्यक्ति को ही केवलिन कहा जाता है। जीन, जो विजेता होता है उसे जैन धर्म में जीन के नाम से जाना जाता है। निग्रंथ, निग्रंथ मतलब बंधन रहित, इस पर कोई बंधन नहीं था। अरहत मतलब ये हमेशा पूज्य रहे हैं, इसीलिए इनको इस नाम से देखा गया। निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति इनको पावापुरी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में 668 ईसा पूर्व में संपलीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान के साची क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ? 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे हुआ? पावापुरी में हुआ। कौन से ईसा पूर्व में हुआ? 468 ईसा पूर्व में। किस क्षेत्र में हुआ? ये सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान शासित क्षेत्र में हुआ है। इनका सिद्धांत क्या क्या है जैन धर्म का? शादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध धर्म जैन धर्मों का दोनों से प्रतीत तीर्थ स्थल? कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश में है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। 16 महाजनपदों में से किस जैन रचना में मिलता है? 16 जहाँ महाजनपद जो हुआ है, आप लोग पढ़ते हैं बज्जी, अंग, ये सारे महाजनपद हुआ है, ठीक है। तो इनमें से 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन के भगवती सूत्र से मिलता है। बराबर की गुफाएं, जो कि अभी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश नहीं, ये मध्य प्रदेश में है, जिसमें 29 गुफाएं हैं, जो कि आजीवक संप्रदाय के लिए वो रहने के लिए आवास था, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिदिन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 4 कौन कौन था? महावीर स्वामी ने पहले जो था अहिंसा था ही, सत्य तो था ही, सत्य मार्ग पे चलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और परिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना, और महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा, वो व्रत है ब्रह्मचर्य, पंचव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। जैन मूर्ति पूजा की प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? हाँ की गुम्फा अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के दिगंबर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्वेतांबर के अनुयायी कौन थे? तो स्थूलभद्र होगा, और दिगंबर के अनुयायी ये हो जाएगा भद्रबाहु। अगला है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देखते हैं। इसका संस्थापक महात्मा बुद्ध हुआ है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महान भी निष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जिसको महाभी निष्क्रमण के नाम से जाना गया। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। इसमें भी 2 संप्रदाय हुआ, एक हीनयान हुआ, एक महायान हुआ। जो कि मूर्ति के रूप में जो पूज रहा है माँ बुद्ध को, वो महायान हुआ, और जो कि आत्मा के रूप में याद करता है वो हीनयान हुआ। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित किया गया? द्वितीय संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है, ठीक है। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से यहाँ बनता है। बौद्ध धर्म किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उन समय वहाँ का शासक हुआ था उदयीन, ठीक है। आगे है, बौद्ध धर्म में सूत्रवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रच्छन्न मतलब विद्वान बोला जाता है, प्रचंड या प्रच्छन्न उसे ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निर्विरोध, दुख निरोध गामिनी, प्रतिपदा, ठीक है। आगे है,
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये तो देखें, बौद्ध धर्म की रामायण के नाम से किस नाम से जाना गया? बौद्ध धर्म की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है बुद्ध चरित। कौन से हैं? अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध की रामायण की रचना की, जिसे बुद्ध चरित के नाम से रचनाकार अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से पूछेगा। अशोक का कौन सा अभिलेख कहता है कि भगवान बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मनदेई अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। आगे देखते हैं। बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। अब प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली में हुआ, इनके अंतर्गत बनाई गई थी। एक ही है जो कि मथुरा कला शैली में, बाकी सारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है गांधार शैली में बनाया गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित वर्ग चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म या बौद्ध भगवान के बुद्ध से जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित रखता है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ था। बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आगे है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक और महात्मा बुद्ध। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर हुए महात्मा बुद्ध हुए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में रुम्मनदेई नेपाल में अवस्थित है। ठीक है। पिता शुद्धोधन शाक्यों के राज्य के कपिलवस्तु के शासक थे। इनका पिता राजा थे, क्षत्रिय कुल के ये भी थे। माता महामाया जो कि कोकलीय गणराज्य की थी। ठीक है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका गोत्र गौतम था। ठीक है। पालन पोषण भी माता यानी इनके मौसी ने किया था, प्रजापति गोस्वामी ने। इनकी माता जन्म के समय इसकी माता मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी पत्नियों का नाम यशोधरा जो कि कोकलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम छन्ना था और घोड़ा का नाम कंथा था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ। निरंजना नदी जो कि वर्तमान में से फल्गु की नदी के नाम से जाना जाता है का तट घटना संबोधित है। ठीक है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपंथ सारनाथ में पहला उपदेश इसने सारनाथ में दिया। इसका पहला शिष्य आनंद व उपाली हुआ। ठीक है। धर्म प्रचार स्थान, धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी, कौशल राज्य में इनका धर्म प्रचार हुआ। ठीक है। जीवन का अंत इनका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में की आयु में 80 वर्ष में। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्तमान में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कब हुआ है? जन्म देखते हैं 563 में हुआ और मृत्यु इनका 483 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और भारत से ही मूर्ति पूजा का ही प्रारंभ हुआ बौद्ध मूर्तियों का। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ है। अष्टांगिक मार्ग के संस्थापक किसे माना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। इसका संस्थापक जो है गौतम बुद्ध ही है। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में थी। ठीक। एक लाइन है नीचे। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था।
आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ कितने हुए। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ 1883 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान राजगिरी में हुआ। इनका अध्यक्ष महाकश्यप हुआ और शासक उन समय का शासक वहाँ का था अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। अध्यक्ष हुआ साबक मीर हुआ और वहाँ का शासक हुआ कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ, जिनका अध्यक्ष था मेघलीपुत्र तीस्थ था और वहाँ का शासक हुआ अशोक। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ जो 98 ईस्वी में हुआ, ये कुंडल वन जो है, जो कुंडल वन, इनका अध्यक्ष हुआ वसुमित्र हुआ और शासक कनिष्क था। ठीक है, आगे है नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय के थे। कैसा संप्रदाय थे वो? माध्यमिक संप्रदाय थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। शांति स्तूप कहाँ है? बिहार राजगीर में स्थित है। बौद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ये ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। नल नालंदा महाविहार के लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के शासक काल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क में। कनिष्क ने इसे बोला था एक राजा एक शासक, भी इसी को बोला गया था, और देवता की उपाधि भी इन्हीं को दिया गया था। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। पहाड़ काट के ही बना गया था ये, कंबोडिया में। ठीक है। प्रथम शब्दावली ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था प्रचार प्रसारक के लिए? वो है नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है, आगे है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्य की अत्यचक प्रभाव पड़ा? भगवान बुद्ध जब यात्रा करने के लिए निकले थे, उन पर वो रास्ते में 4 व्यक्ति देखे और वो आश्चर्यचकित हो गए। इनका कहानी अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको मैं जरूर लूसेंट में बताऊंगा। देखते हैं इसमें क्या है। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति तथा प्रच्छन्न मतलब सन्यासी व्यक्ति देखा। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया? बिम्बिसार के लिए। ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, इनका शिष्य हुआ प्रथम महिला। बौद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? वैशाली में बिताया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश में कहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह मान्यता बौद्ध से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की घटनाओं संबंधित कोई भी प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, जैसे घटना है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। गर्भ हाथी बताया है, जन्म को कमल बताया है, निर्वाण को पद चिन्ह दिया है, प्रथम प्रवचन को चक्र कहा है, ज्ञान प्राप्ति को प्रतीक बोधि वृक्ष दिया है, और यौवन यानी युवावस्था को साण कहा है, प्रतीक चिन्ह दिया है। समृद्ध मतलब ज्ञानी कहिए तो सब चीज परिपूर्ण है तो वो शेर की प्रतीक दिया है। मृत्यु मतलब स्तूप दिया है इनका। ठीक है। गृह त्याग इनका घोड़ा दिया है। ठीक है। गंधार काल में बौद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोषद का आचरण कौन करते हैं? उपोषद का आचरण कौन करते हैं? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व
लोकेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मिनी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देश होता है? बौद्ध का प्रथम उपदेश से होता है। ठीक है। वज्रयान और हीनयान दो संप्रदाय हुए बौद्ध धर्म के, क्योंकि वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा गया जाता है, जो कि यह कहा जाता था तारा को कहा जाता था। बौद्ध धर्म में किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक को दिया गया। ठीक है। आगे है महासंघियों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासंघियों मतलब जो जितने बौद्ध भिक्षुक हुए हैं, महासंघियों के अनुसार जीवन यानी जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत के किस प्रकार को जाना जाता है? प्रत्यय समतुल्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्यय समतुल्यवाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार का वे इस पर निर्भर रहते हैं। आगे एक लाइन है, देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को औपचारिक रूप से कनिष्क के शासक काल में प्रारंभ की गई थी। तो हमारा सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।